नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आ रही है दिल्ली से। कथित शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा और हैदराबाद में तकरीबन 35 से 40 ठिकाने हैं 4 राज्यों के, जहां पर ताबड़तोड़ रेड चल रही है। सीधे सीधे आंकड़ों की बात करें तो 4 राज्य हैं जहां पर 35 ठिकानों पर यह रेड की जा रही है। कथित शराब घोटाले को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले 6 सितंबर को रेड हुई थी और 16 सितंबर को भी रेड हुई थी। जी मीडिया संवाददाता राजू राज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, अब तक क्या अपडेट आई है, क्या कुछ मिला है ईडी को और कब से ये रेड शुरू हुई है? आज देखिए, आज सुबह से ही 4 राज्यों में ये छापेमारी चल रही है, जिसमें से दिल्ली एनसीआर और पंजाब, हरियाणा और हैदराबाद में ये 35 से ज्यादा ठिकानों पे ये छापेमारी चल रही है। क्योंकि इस नई शराब पॉलिसी में जो घोटाले हुए थे, उस घोटाले को लेकर लगातार ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और उसी के तहत आज ये छापेमारी देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 35 ठिकानों पर चल रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में जो आरोपी समेंद्र महेंद्रू को गिरफ्तार किया था और कल उसे वेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद रिमांड ली गई। 10 तारीख तक वो ईडी के रिमांड पर है और ईडी ने कहा था कि इस केस से जुड़े तमाम जो दस्तावेज मिले हैं, दस्तावेज को वेरीफाई करना है और उन तमाम जो कड़ियां हैं उसे जोड़ना, और इसलिए उनका रिमांड चाहिए। और जिसके बाद आज सुबह से ही ये छापेमारी अलग अलग जगहों पर, दिल्ली एनसीआर हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर हैदराबाद हो। समेंद्र महेंद्रू इंडिया स्पिरिट के मालिक हैं और ये मैन्युफैक्चर यूनिट के थे और जो शराब पॉलिसी थी उसमें इनको, शराब नीति के तहत इनको ठेके दिए गए थे और जिसके तहत इन्हें 50 करोड़ रुपए का इनको फायदा हुआ था। तो इन तमाम बातों को लेकर जब केस दर्ज किया गया, उसमें समेंद्र महेंद्रू एक अहम कड़ी थी और उसी के तहत ईडी अपनी छापेमारी करी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें से कहा कि सरकार जिस तरीके से 300 से ज्यादा ईडी के अधिकारी हैं और अब तक 500 से भी ज्यादा ईडी छापेमारी कर चुकी है और उन्हें अभी तक कुछ नहीं बरामद हुआ है और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं और उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जांच से पहले ही क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बयान दिया। लेकिन ईडी की टीम का कहना है कि इस पूरे मामले में जब से केस उनके पास सीबीआई के बाद ट्रांसफर हुआ है, वो लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं और उसी के तहत आज देश के अलग अलग ठिकानों में 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। राजू, कोई पॉलिटिकल फिगर जिसके यहाँ पर छापेमारी चल रही हो या केवल मैन्युफैक्चरर को ही पूरा फोकस किया गया है, जो शराब बनाते हैं केवल उन्हीं फैक्ट्रीज पर? देखिए, अभी इस पूरे मामले में इस केस से जुड़े हुए तमाम लोग हैं और तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, चाहे वो समेंद्र महेंद्रू हो या फिर दूसरे आरोपी। अभी चूंकि जांच शुरुआती स्टेज में है, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के यहाँ पे छापेमारी नहीं चल रही है। चूंकि मनीष सिसोदिया भी इस केस में सीबीआई ने केस दर्ज किया था, उसमें उनका नाम दर्ज था, तो मनीष सिसोदिया के यहाँ छापेमारी नहीं चल रही। लेकिन इस केस से जुड़े तमाम जो पार्ट्स हैं, यानी जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिनका इस पूरे शराब नीति में जो घोटाला हुआ उसके तहत, उनके यहाँ पे ये छापेमारी चल रही है। और यही वजह है कि अलग अलग ठिकानों पे, चूंकि जो जिनको ठेका दिया गया था, लाइसेंस दिया गया था, वो सिर्फ दिल्ली के नहीं बल्कि हैदराबाद और पंजाब से भी जुड़े कारोबारी हैं जिनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि इस केस से जुड़े तमाम जितने भी आरोपी हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ईडी हरकत में है और अपनी जो कार्रवाई को लेकर आश्वस्त है। और समेंद्र महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिमांड पे लिया और उसके बाद आज सुबह से ही छापेमारी चल रही है। तो सीधे ईडी की टीम अब इस पूरे मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी के तहत पैसों को, ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, कैसे पैसे पहुंचाए गए, कितना फायदा हुआ, इन तमाम ट्रांजैक्शन को लेकर भी छापेमारी कर रही है और जांच कर रही है। राजू, अगर कार्रवाई की बात करें अब तक, तो छापेमारी के अलावा किन किन लोगों पर कार्रवाई अब तक हो चुकी है? जैसे मनीष सिसोदिया के बैंक अकाउंट तलाशने हो या विजय नायर की गिरफ्तारी हो या समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी हो, इसके अलावा और क्या क्या कार्रवाई हुई है अभी तक कथित शराब घोटाले में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईडी के पास जब से जांच गई है, पहले ये केस सीबीआई के पास था, सीबीआई ने
जांच की, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, पैसों का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उन ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए, उनको ट्रेल की जानकारी हासिल करने के लिए ईडी ने केस टेकअप किया और उसके बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। विजय नायर की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में, इसके अलावा समेंद्र महेंद्रू की गिरफ्तारी हुई। तो तमाम इन 2 बड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है। समेंद्र महेंद्रू इंडिया स्पिरिट के मालिक हैं और ओखला में भी इनके जो ऑफिस है वहां पर भी छापेमारी की गई थी। तो पूरा ट्रेल है इसमें, जिन जिन अधिकारियों ने नई शराब पॉलिसी बनाई उन्हें भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है, जो कि एफआईआर दर्ज हुई थी। तो पूरे मामले को लेकर अभी जांच चल रही है, शुरुआती जांच है और कहीं ना कहीं जैसे जैसे एविडेंस मिले उस आधार पर गिरफ्तारी भी की जा रही है। तो अभी समेंद्र महेंद्रू का जब रिमांड लिया गया तो उनसे जो जानकारी पूछताछ में मिली है उस जानकारी के आधार पर ये आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर और ठोस पुख्ता सबूत मिले तो इस केस के जो दूसरे आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी आने वाले टाइम पर संभव है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज इस पूरी जानकारी के लिए और अपडेट देने के लिए।